आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में असीम शांति, आशीष और चमत्कार का अनुभव करते हैं, जबकि दूसरे लोग बार बार संघर्ष, डर और टूटन में फंसे रहते हैं। इसका कारण एक गुप्त रहस्य है और ये रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसका मतलब है कि अगर आज आप ये संदेश सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप चुने हुए हैं और प्रभु यीशु आपको उस गुप्त रहस्य में ले जाना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ये रहस्य सिर्फ चुने हुए लोगों को दिया जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि स्वर्गीय पिता हर किसी को अपनी योजना में नहीं, बल्कि विशेष रूप से बुलाए गए लोगों को उस गहराई में लेकर जाते हैं जहाँ आत्मा जागृत होती है और स्वर्ग की बातें प्रकट होती है। सोचिए, हजारों लोग एक ही संदेश सुनते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग अपने दिल में एक अजीब सी शांति, एक गहरी पुकार और आत्मिक जगार महसूस करते हैं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि परमेश्वर का छिपा हुआ बुलावा है। ये रहस्य वही है जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है और स्वर्ग की ओर खींचता है। यही कारण है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो अचानक आंसू बहने लगते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कोई वचन सीधे आपके दिल पर चोट करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आत्मा कहती है, तुम अकेले नहीं, यीशु तुम्हारे साथ है। ये सब उस गुप्त रहस्य का हिस्सा है जिसे सिर्फ चुने हुए लोगों को दिया जाता है। याद रखिए, संसार में हर कोई इस रहस्य को नहीं समझ सकता। बहुत से लोग इसे मात्र एक कहानी, एक धार्मिक भावना या एक साधारण अनुभव मानकर टाल देते हैं, परंतु जो सचमुच चुने गए हैं उनके लिए ये रहस्य जीवन का आधार बन जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। जब ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है, तब आपको एहसास होता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। ये गुप्त रहस्य आपकी पहचान को बदल देता है। आप अब केवल शरीर से जीने वाले मनुष्य नहीं, बल्कि आत्मा से चलने वाले परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यही कारण है कि जब आप इस रहस्य को समझते हैं तो आपके अंदर अडिग विश्वास, असीम शांति और ऐसी शक्ति आती है जो हर कठिनाई, हर अंधकार और हर बंधन को तोड़ सकती है। चुने हुए लोगों का जीवन साधारण नहीं होता। जब आप इस रहस्य में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपका सामना संसार के विरोध और शैतान के प्रलोभनों से होता है। ऐसा लगता है सब कुछ अचानक आपके विरुद्ध हो गया है। मित्र, परिवार, परिस्थितियाँ, यहाँ तक कि कभी कभी आपके अपने विचार भी। परंतु ध्यान रखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस गुप्त रहस्य तक पहुँचें जिसे प्रभु यीशु ने आपके लिए तैयार किया है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 10:10, चोरी करने, मार डालने और नाश करने को चोर आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसका अर्थ है कि जब शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करता है तो उसी समय प्रभु यीशु आपको उठाने, संवारने और अपनी ज्योति में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यही संघर्ष इस बात का सबूत है कि आप चुने हुए हैं और आपके लिए एक बड़ा आत्मिक खजाना इंतज़ार कर रहा है। धीरे धीरे आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब आप केवल धर्म के नियमों को निभाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि आपके हृदय में आत्मा का प्रकाश जलने लगता है। यही प्रकाश आपको अंधकार से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। कई लोग पूछते हैं कि चुना हुआ होना कैसे पहचाने। इसका उत्तर सीधा है, जब आपकी आत्मा बार बार प्रभु यीशु की ओर खींचने लगती है, जब संसार के आनंद आपको खाली महसूस कराने लगते हैं और जब आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति की गहरी प्यास लगती है, तो समझ लीजिए कि आप उन्हें चुने हुए में से हैं जिन्हें ये रहस्य सौंपा गया है। क्योंकि ये रहस्य दुनिया की आंखों से छुपा हुआ है, लेकिन आत्मा की आंखों के लिए खुला है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसे सुनने के कान है वे सुने।
इसका अर्थ है कि हर कोई सुन सकता है पर हर कोई समझ नहीं सकता। केवल वही समझता है जो आत्मा से चुना गया है। ये रहस्य आपको साधारण जीवन से उठाकर असाधारण जीवन में ले जाता है, जहाँ आपकी सोच, आपका चलना, आपकी भाषा और आपका विश्वास सब बदल जाते हैं। आप अब केवल सांसारिक चिंता और भय में जीने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि आप एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए चुना है। यही कारण है कि कई बार आप सोचते हैं कि आपके जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती है, इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती है, लोग आपके विरुद्ध क्यों हो जाते हैं। इसका उत्तर यही है कि शैतान जानता है कि आप चुने हुए हैं और आपके जीवन में वो रहस्य प्रकट होने वाला है जो हजारों को आशीष देगा। इसीलिए वो आपको तोड़ने, निराश करने और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। इसीलिए चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा हो, चुने हुए लोग अंत में विजय होते हैं। याद रखिए, यह रहस्य केवल इसलिए नहीं दिया गया कि आप इसे अपने तक सीमित रखें, बल्कि इसलिए दिया गया है कि आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। नमक का स्वाद छुपा कर रखने का कोई अर्थ नहीं और दीपक को ढक देने का कोई मतलब नहीं। इसका अर्थ है कि जब ये रहस्य आप पर खुलता है तो आपको ये जिम्मेदारी भी दी जाती है कि आप इसे दूसरों के जीवन में बांटें। बहुत से लोग आपके पास आकर पूछेंगे, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? इतनी कठिनाइयों के बीच तुम हंसते कैसे हो? तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? तब आपको अवसर मिलेगा कि आप गवाही दें और कहे, ये मेरे प्रभु यीशु का रहस्य है जिसने मुझे बदल दिया। यही इस रहस्य की सबसे सुंदर बात है। यह केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी बदल देता है। जब आप प्रार्थना में खड़े होकर अपने परिवार के लिए रोते हैं, तो उस रहस्य की शक्ति आपके आंसुओं से बहकर उनके जीवन तक पहुंचती है। जब आप अपने कमरे में घुटनों पर बैठकर प्रभु से बात करते हैं, तो अदृश्य रूप से वो रहस्य आपके पूरे घर को घेर लेता है। ये वही कारण है कि कई बार आपके परिवार के लोग भी बिना जाने प्रभु की ओर खींचने लगते हैं। ये रहस्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से काम करता है। प्रिय आत्माओं, ये मत सोचिए कि चुने हुए लोग पूर्णता से भरे होते हैं या उनमें कभी गलती नहीं होती। नहीं, सच्चाई ये है कि परमेश्वर अक्सर उन्हीं को चुनता है जिन्हें लोग नकार देते हैं, जिन्हें दुनिया कमज़ोर समझती है, जिन्हें योग्य नहीं माना जाता। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने दुनिया के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। यही इस रहस्य का अगला पहलू है। परमेश्वर का चुनाव हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि उसकी योजना पर आधारित होता है। जब आप इस रहस्य को समझते हैं, तो आप कभी अपने अतीत की असफलताओं, अपनी कमज़ोरियों और अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि आप ये समझने लगते हैं कि इन्हीं कमज़ोरियों के बीच परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। यही कारण है कि पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान हूँ। इसीलिए यदि आज आप अपने जीवन में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अपने पापों से बोझिल महसूस कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। आप वही चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को अपनी कमज़ोरी में प्रकट करेगा। यही इस रहस्य की शक्ति है। अब सोचिए, जब ये रहस्य आपके अंदर खुलता है तो आपकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले आप केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन अब आप कहना शुरू करते हैं, हे प्रभु मुझे अपने करीब कर, अपनी इच्छा सिखा, मुझे अपने लिए उपयोग कर। ये बदलाव बताता है कि पवित्र आत्मा ने आपके दिल को छू लिया है। जब आप स्वर्गीय दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, तो आप बदला लेने के बजाय क्षमा करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये रहस्य क्षमा में ही काम करता है।
जब आप किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं तो आपका दिल पिघल जाता है, क्योंकि ये रहस्य प्रेम में बहता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि यही असली जीवन है, बाकी सब केवल क्षणिक छाया है। यही कारण है कि जो लोग इस रहस्य में चलते हैं वे साधारण नहीं रहते, उनका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। जब आप इस रहस्य के और गहराई में उतरते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि यह केवल आशीष पाने या चमत्कार देखने की बात नहीं है, बल्कि ये उस पवित्र संगति का हिस्सा बनने की बात है जहां आपका जीवन स्वयं परमेश्वर की महिमा का गवाह बन जाता है। चुने हुए लोग वही है जो आंधी और तूफान के बीच भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, जो अंधकार के बीच भी प्रभु की ज्योति को थामे रहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। ये वचन केवल एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब आप इस पर चलते हैं तब आपकी आत्मा दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि शैतान आपके जीवन में हर तरह की बाधाएं खड़ी करता है ताकि आप इस बुलावे को भूल जाएं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती, क्योंकि उनका जीवन स्वर्ग की नींव पर खड़ा होता है। प्रिय मित्रों, यही रहस्य आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह केवल रविवार की आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके हर दिन, हर क्षण और हर फैसले में दिखाई देता है। जब आप अपने जीवन के छोटे छोटे कामों में भी प्रभु की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तब आपकी आत्मा उस गहराई में प्रवेश करती है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। बहुत से लोग आपकी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको पागल कहेंगे, कुछ आपको अजीब समझेंगे, लेकिन आपके भीतर एक आत्मिक शांति होगी जो एक गवाही देगी कि आप सही मार्ग पर हैं। यही चुने हुए होने का प्रमाण है। बाहरी दुनिया के बीच में रहते हुए भी आपका हृदय स्वर्ग से जुड़ा होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपने अपने जीवन में वो पुकार महसूस की है, अगर आपके दिल में भी वो आवाज़ गूंजी है कि तुम मेरे हो, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। इस रहस्य को हल्के में मत लीजिए, इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानिए और हर दिन प्रभु के करीब आने का अवसर खोजिए। अपने आंसुओं को कमज़ोरी ना समझें, क्योंकि वे आत्मा की गवाही है। अपने संघर्षों को अभिशाप ना समझें, क्योंकि वे आपके विश्वास की परीक्षा है। और अपने बुलावे को ना भूलें, क्योंकि वही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आज की ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आपकी संगति हमारी शक्ति है और प्रभु चाहता है कि जो आशीष आपने पाई है वो और लोगों तक पहुँचे। इसलिए वीडियो को अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी प्रभु के आशीष का सहभागी हो सके। कमेंट में लिखें, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सभी के साथ सदा बना रहे।